मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय इतिहास से भाग अपुरातत्व एवं प्राचीन भारत का पाठ 1 प्रारंभिक नगरों की कहानी हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व का 15 एमबीबीआई एमसीक्यू लेकर के उपस्थित हूं, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे जो है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपको बताया जा रहा है। आप सभी विद्यार्थी जो है अगर वर्ग 10+2 की तैयारी करते हैं, अर्थात जिस विद्यार्थी का एग्जाम 2022 में बिहार बोर्ड इंटर की एग्जाम 2022 में, तो आप जरूर इस चैनल पर बने रहिए और आप इस एमसीक्यू में भाग लीजिए और अपनी सत्यता की जांच कीजिए। तो आज हम लोग जो है 15 एमसीक्यू क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी 10+2 की तैयारी करते हैं वो आइए और इस चैनल पे अपने सत्यता की जांच कीजिए कि आप कितने सही बना रहे हैं सभी प्रश्नों का जवाब। तो आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया। आपको बताना है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया। ए में है चार्ल्स मैसन, बी में है जॉन ब्रंटन, सी में है विलियम ब्रंटन और डी में है सर जॉन मार्शल। आपको जो है इस प्रश्न का जवाब जो है 10 सेकंड के अंदर देना है। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने जो है इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिया होगा। चलिए हम उस प्रश्न का जवाब बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन चार्ल्स मैनसन। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन चार्ल्स मैनसन। तो जो भी विद्यार्थी इस प्रश्न जवाब ए नंबर ऑप्शन दिए हैं उनका बिल्कुल सही है और वह अपने एग्जाम की बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 ईस्वी में किसने की। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है दयाराम साहनी, बी में है माधव स्वरूप वत्स, सी में है राखल दास बनर्जी और डी में है रंगनाथ राव। तो आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने जो है इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिया होगा। चलिए हम इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन राखल दास बनर्जी। समझ में आया। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन राखल दास बनर्जी। तो जो भी विद्यार्थी 2 नंबर प्रश्न का आंसर सी नंबर दिए हैं उनका बिल्कुल सही है और वे सही दिशा में जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिला है। इसके 4 ऑप्शन है। ए में है हड़प्पा, बी में है मोहनजोदड़ो, सी में है रोपड़ और डी में है कालीबंगान। ठीक है, ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है हड़प्पा, बी में है मोहनजोदड़ो, सी में है रोपड़ और डी में है कालीबंगान। इसका आंसर क्या होगा आपको 10 सेकंड के अंदर बताना है। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। आशा करते हैं कि आपने जो इस प्रश्न जवाब बिल्कुल सही दिया होगा। चलिए हम इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन कालीबंगान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है कनिंघम, बी में है अर्नेस्ट मैके, सी में है जॉन मार्शल और डी में है सूरजभान। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने जो इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिया होगा। चलिए हम इस प्रश्न का जवाब बताते हैं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन अर्नेस्ट मैके। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन अर्नेस्ट मैके। तो बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। इसके 4 ऑप्शन है। ए में है सोना, बी में है चांदी, सी में है लोहा और डी में है तांबा। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया होगा। चलिए हम इस प्रश्न का जवाब बताते हैं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन लोहा। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन लोहा। तो बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। आपको बताना है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है हिंदी, बी में है सिंधी, सी में है उर्दू और डी में है फारसी। चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। आशा करते हैं कि आपने जो है इस प्रश्न जवाब बिल्कुल सही दिया होगा। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सिंधी। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सिंधी। तो बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। ए में है सिंध में, बी में है बंगाल में, सी में है उत्तर प्रदेश में और डी में है राजस्थान में। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब।
तो आशा करते हैं कि आपने जो है इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिया होगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न का जवाब बताते हैं। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, राजस्थान में। तो बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया था? आपको बताना है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया था। इसके 4 ऑप्शन है। ए में है मोहनजोदड़ो में, बी में है हड़प्पा में, सी में है लोथल में और डी में है कालीबंगान में। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है मोहनजोदड़ो में, बी में है हड़प्पा में, सी में है लोथल में और डी में है कालीबंगान में। चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया होगा। चलिए हम इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, हड़प्पा में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, हड़प्पा में। तो बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता था? आपको बताना है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता था। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है गणेश, बी में है शिव, सी में है विष्णु और डी में है वरुण। इसका आंसर क्या होगा आपको 10 सेकंड के अंदर बताना है। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। आशा करते हैं कि आपने जो इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिया होगा। चलिए हम इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, शिव। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, शिव। तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। इसके 4 ऑप्शन है। ए में है चीन की सभ्यता, बी में है मिस्र की सभ्यता, सी में है मेसोपोटामिया की सभ्यता और डी में है क्रीट की सभ्यता। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है चीन की सभ्यता, बी में है मिस्र की सभ्यता, सी में है मेसोपोटामिया की सभ्यता और डी में है क्रीट की सभ्यता। चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने जो इस प्रश्न जवाब बिल्कुल सही दिया होगा। चलिए हम इसको बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, क्रीट की सभ्यता। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, क्रीट की सभ्यता। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और वे मेरे चैनल पर पहली बार है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो हम बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो को सबसे पहली बार देखें। चलिए तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है पूर्व पाषाण युग, बी में है नव पाषाण युग, सी में है लोहा युग और डी में है कांस्य युग। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है पूर्व पाषाण युग, बी में है नव पाषाण युग, सी में है लोहा युग और डी में है कांस्य युग। इसका आंसर क्या होगा आपको 10 सेकंड के अंदर बताना है। तो आशा करते हैं कि आपने जो इसका जवाब बिल्कुल सही दिया होगा। चलिए हम इस प्रश्न को बताते हैं। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, कांस्य युग। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, कांस्य युग। हम लोग बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। इसके ऑप्शन है। ए में है मोहनजोदड़ो, बी में है कालीबंगान, सी में है लोथल और डी में है रंगपुर। चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। चलिए आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया होगा और मैं उसका आंसर बताने जा रहा हूं। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, मोहनजोदड़ो। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, मोहनजोदड़ो। तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं है? आपको बताना है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए। ए में है साहित्य, बी में है सिक्के, सी में है अभिलेख और डी में है भनावेश। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। एक में है ए में है साहित्य, बी में है सिक्के, सी में है अभिलेख और डी में है भनावेश। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है 10 सेकंड के अंदर। तो आशा करते हैं कि आपने जो है इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिया होगा। चलिए हम इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, साहित्य। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, साहित्य। चलिए बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? आपको बताना है कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है कनिंघम, बी में है फ्लिट, सी में है डीसी सरकार और डी में है विलियम जोन्स। ठीक है, आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। आपको 10 सेकंड का इसका जवाब देना है।
तो आशा करते हैं कि आपने जो है इसका जवाब बिल्कुल सही दिया होगा। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन विलियम जोन्स। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन विलियम जोन्स। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 15वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे अंतिम प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है राजतंत्रात्मक, बी में है लोकतंत्रात्मक, सी में है नगर पालिका जैसी और डी में है गणतंत्रात्मक। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने जो है इसका जवाब बिल्कुल सही दिया होगा। चलिए हम इस प्रश्न का जवाब बताते हैं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन नगर पालिका जैसा। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन नगर पालिका जैसा। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने 15 का 15 जवाब बिल्कुल सही दिया है तो मानिए कि मेरी तरफ से वह एक्सीलेंट है और वे जरूर एक अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में करेंगे और वे जो है वह जरूर अपने भविष्य में जो उन्होंने जो सपना देखा उनके सपने जरूर पूरे होंगे। ठीक है, इसके साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।